विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड ट्यूशन और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, इस क्लास में आप जानेंगे विभाज्यता के नियम। इसके पहले के क्लास में आप जान लिए हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है और 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। इस क्लास में आप जानेंगे 7 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम, 10 से विभाज्यता के नियम और 11 से विभाज्यता के नियम। इसको जानने के बाद में आप किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या इन संख्याओं से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि आज आप पढ़िएगा विभाज्यता के नियम और इसके पहले के जो क्लास है उसमें हमने 2 से लेकर 6 तक के विभाज्यता के नियम को पढ़ लिया है, यानी कि मैं आपको बता दिया हूं। तो उस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। यह उस क्लास का अगला पार्ट है और सामान्य गणित का जो सीरीज चल रहा है उसमें संख्या ज्ञान का यह 12वां पार्ट है, यानी कि 12 क्लास है। ठीक है, इसके पहले के 11 क्लास हमने आप सभी को बता दिया है, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैंने इसे पता किया तो 7 विभाज्यता का नियम बहुत कम जगह पर बताया गया है क्योंकि वह उलझाऊ होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 7 से विभाज्यता का 2 तरीका आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। सात से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुनी यानी दूनी जिसको बोलते हैं दुगुनी और शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर अगर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है विद्यार्थियों कि जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुनी और शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर अगर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य होगी, यानी पूरी तरह से कट जाएगी। चलिए इसको आप समझिएगा, तब आपको बेहतर तरीके से बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे देखिए कोई संख्या है, ये संख्या है, इसको पहचानना है कि 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो नियम अनुसार इसका इकाई अंक कौन सा है, 5 है। तो 5 गुने 2 कर दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। और शेष जो अंक है उससे बनी संख्या 746 है और इसके दुगुनी कितना है, 10 है। तो इसमें से घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब 736 को कटा कर देखेंगे 7 से कि कट रही है कि नहीं। तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 पचे 35 है, लेकिन यहाँ पर 36 है। इसका मतलब यह जो संख्या है वह 7 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए एक और संख्या लेते हैं 854 को। ठीक है, तो नियम अनुसार से इसका क्या करेंगे, इसका दुगुना होना चाहिए। तो 4 गुने 2 बराबर 8 हो गया और शेष संख्या जो अंकों से बच रहा है वो 85 बच रहा है और इसमें से 8 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जा रहा है, 15 में से 8 गया 7 और ये आपका बच जाएगा 7 और इसको जब 7 से कटाएंगे तो यह कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह जो 854 संख्या है वह 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है और ये जो संख्या है 7465 यह 7 से विभाज्य नहीं है। तो और बड़ी संख्याओं के लिए भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए यह एक बड़ी सी संख्या है, अब इसमें ये ट्रिक आप लगाइएगा तो काफी समय लगेगा। उसके लिए क्या करते हैं विद्यार्थियों कि 3-3 अंक का जोड़ा बनाते हैं और इस जोड़े को और इस जोड़े को आपस में जोड़ देते हैं। तो 468 है और 17 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और जो यहाँ का जो जोड़ा है उसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे।
485 में से क्या कर देंगे, 473 को घटा देंगे। तो इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा विद्यार्थियों, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। घटाने पर प्राप्त हो रहा है जो संख्या, अगर यह 7 से विभाज्य है तो समझिए कि ये जो पूरी संख्या है वह 7 से कट जाएगी, यानी पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अगर यहाँ पर प्राप्त संख्या 7 से नहीं कट रही है तो समझिए कि वह 7 से पूर्ण विभाज्य नहीं है। इसी तरह से पहचानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 से विभाज्यता के नियम, इसका नियम होता है विद्यार्थियों, जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 8 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे इसको ले लीजिए 7654, 4 यहाँ लग रहा है कि 8 से विभाज्य है, लेकिन कैसे पहचानेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस तीनों से मिलकर जो संख्या बनी हुई है 6, 5, 4, इसको देखेंगे कि 8 से यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब इसको क्या करेंगे विद्यार्थियों, इससे भाग देंगे, ठीक है। 8 8 64 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 कट जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 8 दूना 16, यहाँ पर अगर 6 रहता तो कट जाता, लेकिन शेष बच रहा है। इसका मतलब यह होगा यह जो संख्या दिया हुआ है 7654, यह 8 से विभाज्य नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा संख्या हमने लिया है 9856। चलिए इसको देखते हैं कि 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो नियम क्या कहता है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक से बनी संख्या को 8 से विभाज्य करना है। तो इन तीनों अंकों से जो संख्या बन रही है 856, इसको हम लोग भाग देंगे 8 से। 8 एकम 8 हो गया, 1 कट गया, 5 उतरा, 0 उतरेगा, 6, 8 सत्ते 56, यानी कि यह कट गया पूर्ण रूप से। तो इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थियों, यह जो 9856 है ये संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य है और यह पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे 8 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी या विभाज्य नहीं होगी। चलिए अगला जानते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम, इसका नियम होता है विद्यार्थियों, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे इसको ले लेते हैं, तो इसमें 3 अंक है, तो 7 जोड़ 6 जोड़ 4, 6 4 10 7 17, 17 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है यह 9 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अगला अंक लेते हैं 4 6 9 8। इसको देखते हैं कि यह 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है या नहीं है। तो नियम क्या कहता है विद्यार्थियों कि अंकों को जोड़ेंगे, 4 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 8, तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 9 19, 19 और 8 क्या हो जाएगा 27, और 27 क्या है 9 से विभाज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि 4698 जो संख्या दी हुई है यह 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। जिसके लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 10 और 11 से विभाज्यता का नियम। बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। दस से विभाज्यता के नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम विद्यार्थियों काफी आसान होता है। जिस संख्या के
इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्ण विभाज्य होगी। एकदम आसान सा नियम है 10 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्ण विभाज्य होगी। जैसे 7 4 5 0 यह संख्या है 7450। इसमें हम इकाई स्थान पर देख रहे हैं 0 है, तो इसका मतलब है कि यह 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ठीक है, दूसरी संख्या लेते हैं। इसके इकाई स्थान पर 8 है तो यह 10 से विभाज्य नहीं है। बस सिंपल सा तरीका है, उसके इकाई स्थान को देखना है, पहले हमको देखना है। अगर वह 0 है तो समझिए कि वह 10 से विभाज्य है, अगर 0 नहीं है तो समझिए 10 से विभाज्य नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। इसका नियम होता है किसी संख्या के सम स्थान अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर अगर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है विद्यार्थियों कि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग और उसका अंतर यानी कि इन दोनों का घटाव जो है वह अंक अगर 0 आए या 11 से वह कटता हो तो समझिए कि वह जो पूरी संख्या वह 11 से विभाज्य होगी। जैसे इसको समझिए, यह कोई संख्या है तो इसके सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या हो जाएगी 2 4 यानी कि दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 जोड़ 5 बराबर 9 और ये विषम स्थान क्या हो जाएगा 4 6 और 7 4 6 और 7 7 6 13 और 4 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 माइनस 9 कर देंगे तो इस घटाव 8 आ जाएगा और 8 जो है 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह जो संख्या है यह जो है 11 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन अगर यह कोई संख्या है 1 3 3 1, इसको अगर देखा जाए तो इसके सम स्थान की जो संख्या वह 3 है और 1 है तो 3 और जोड़ 1 बराबर 4 हो जाएगा और विषम स्थान पर 3 और 1 है तो 4 हो गया और 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 अगर है या 11 से वह कटती हो तो यह संख्या क्या है 11 से पूर्ण विभाज्य है। इस तरह से सवालों को हमें देखना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो यह था विद्यार्थियों आपका विभाज्यता का नियम, जो संख्या ज्ञान में आपको जानना काफी जरूरी है। इसके बगैर आप बहुत सारे हिसाबों को ठीक से नहीं बना पाएंगे। तो सामान्य गणित का जो अपना क्लास है उसमें आपको संख्या ज्ञान टॉपिक से यह आपका 12वां क्लास है, इसके पहले 11 क्लास हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कि आप सभी को बता दिया है। तो उन सभी क्लासों को भी देखिए। आज आपने सीखा 7 से विभाज्यता का नियम, 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें सबसे कठिन था आपका 7 से विभाज्यता का नियम, जो कई सारे किताबों में बताया ही नहीं गया है, समझाया ही नहीं गया है। तो हमने अदर जगह से जानकारी इकट्ठा करके आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता का नियम सही से समझ में आ जाए, जो भी सवाल हो उसको सही ढंग से हल कर पाए, जो सवाल विभाज्यता का नियम से जुड़े हो। इसके पहले के क्लास में हमने आपको बता दिया 2 से लेकर 6 तक विभाज्यता का नियम, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मन लगा कर पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद।